ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। जी हां, बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं आप। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई आज की गुफ्तगू का उन्वान होंगे, साथ रहिएगा। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके। आज की यह वीडियो मेरी एक साबका वीडियो का तसलसल है जो मैंने इस उन्वान पर बनाई थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के माबैन जो सोशल मीडिया पर बरसों से जंग जारी है उसका क्या हासिल होगा। इस वीडियो को गैर मामूली और गैर मुतवक्को पजीराई हासिल हुई। सिर्फ 2.5-3 हफ्तों के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, हजारों की तादाद में कमेंट्स किए। यही नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई दोनों तशरीफ लाए और दोनों ने अपनी राय का इजहार किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मौजूद होगा, जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो दरअसल उसी साबका वीडियो का तसलसल है। इन दोनों साहिबाने इल्म का यूं मेरे कमेंट सेक्शन में चले आना और इस वीडियो को सराहना जाहिर है मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि दोनों जानिब से बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने कमेंट्स में मुझे गलीज तरीन गालियां दी, हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की और मुझे बहुत से कमेंट्स को डिलीट करना पड़ा। अभी भी मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखते हुए भी कई लोग कीबोर्ड थामे बैठे होंगे कि यहां वीडियो खत्म हो और वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकें, मुझे बुरा भला कह सकें, या फिर ये ताना मार सकें कि मैं लाइक्स की खातिर या व्यूज की खातिर अपने दीन को बेच रहा हूं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इन अक्लमंदों को कोई यह समझाए कि अगर फकत व्यूज इकट्ठा करना मकसद हो तो भाई मर्दाना कमजोरी पर वीडियो बना दो, किसी फहिश मवाद पर वीडियो बना दो, तो इससे कहीं ज्यादा किसी भी मजहबी मौजू से ज्यादा तुम व्यूज इकट्ठे कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ व्यूज हासिल करना नहीं है। हां, अगर मैं मौजूद हूं यूट्यूब पे तो जाहिर है मैं ये चाहता हूं कि मेरा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि मैं अपने दीन को बेच दूं। मैं हमेशा इसका एहतमाम करता हूं कि जो बात कहूं उस पर मैं पूरी दयानतदारी से यकीन रखता हूं। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं कि हमेशा वही कहूंगा जिसे पूरी दयानत से मैं सच समझता हूं, लेकिन मैं यह वादा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा वही कहूंगा जिसे पूरी दयानत से आप सच समझते हैं। खैर जनाब, तो अपनी साबका वीडियो पर आने वाले 1000 से भी ज्यादा कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझ पर 7 इंकिशाफात ऐसे हुए हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई के मुताल्लिक हैं और जो मैं समझता हूं कि हम सबको जानने चाहिए। चलें एक एक करके उसे बयान करते हैं। पहला इंकिशाफ यह हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई के फॉलोअर्स उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियर अली मिर्जा भाई की मकबूलियत से पहले आगाह नहीं था, लेकिन इतनी जबरदस्त मोहब्बत होगी इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था। यकीनन यह बात इंजीनियर अली मिर्जा भाई के लिए मुसर्रत का मकाम है, शुक्र का मकाम है। दूसरा इंकिशाफ यह हुआ कि इंजीनियर अली मिर्जा भाई की मकबूलियत का एक बड़ा सबब यह है कि वो अपनी दलील कुरान और सुन्नत से रेफरेंस देकर पेश करते हैं। गोया लोगों को अब रेफरेंसेस दरकार हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो रेफरेंसेस का मुतालबा कर रही है। अब चाहे दीगर उलमा कितना ही कहें कि नहीं जी रेफरेंसेस की आम आवाम को जरूरत नहीं होती, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे नहीं पूछते कि भाई फला दवा तुमने क्यों लिखी है, बस उस पर एतबार कर लेते हैं। ये मिसालें होने के बावजूद अवाम की एक बड़ी तादाद, बिलखुसूस वो जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, अब तकाजा कर रही है कि उन्हें रेफरेंस के साथ कुरान और सही हदीस पेश की जाए। तीसरा इंकिशाफ यह था कि जैसे इमरान खान के फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद नौजवानों यानी यंगस्टर्स पर मबनी है, जो सच्चे हैं, मुखलिस हैं, जज्बाती हैं, लेकिन जबान से बदजबानी कर जाते हैं, ठीक वैसे ही इंजीनियर अली मिर्जा भाई के भी फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद नौजवानों यानी यंगस्टर्स पर मबनी है, जो मुखलिस हैं, जज्बाती हैं, मगर जबान के बहुत तल्ख हैं। बाज़ औक़ात वो अकाबिर उलमा के बारे में, जिन्हें वो बाबे कहते हैं, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो बहुत नाजेबा हैं, और मुझे तो उन्होंने ऐसी ऐसी गालियां दी हैं और कुछ लोगों ने तो गालियों में ऐसी जिद्दत पेश की है जो शायद हसरत मोहानी ने उर्दू शायरी में नहीं की होगी।
चौथा इंकिशाफ यह बरामद हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई के जानिब से जो तनकीदात की गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा मकबूल तनकीद जो अवामुन नास में हुई है वो दरअसल उस कलमे से मुताल्लिक है जो बरेलवी मकतब फिक्र में चिश्ती साहब से और देवबंद मकतब फिक्र में अशरफ अली थानवी साहब से मंसूब किया जाता है। उस ज़िमन में जो इन दोनों मकातिब की जानिब से तावीलें पेश की गई हैं, उसे ये अहबाब कबूल नहीं करते और चाहते हैं कि एक्सक्लूसिवली, कैटेगोरिकली लोग सामने आकर इन्हें डिसोन करें। अब ये कितना मुमकिन है, कितना नामुमकिन है, ये यहां जेर बहस नहीं है। पांचवा इंकिशाफ यह है कि लोगों में बिलउमूम, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्जा भाई के फॉलोअर्स में शामिल हों या नहीं हो, उनमें फिरकों से एक शदीद नफरत पैदा हो गई है। वो फिरका परस्ती से इस दर्जे नाला है कि वो अब फिरके और मसलक की तखसीस ही नहीं कर रहे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान के सिवा किसी और लायके को अपने साथ ना जोड़ा जाए। छठा इंकिशाफ यह हुआ कि इंजीनियर अली मिर्जा भाई के मद्दाह अब इस जुमले को बतौर स्लोगन या बतौर नारे के इस्तेमाल कर रहे हैं कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इसका सबूत यह है कि मेरी साबका वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि जिसमें पहले यह नारा दर्ज किया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब आगे चलकर इस रविश के क्या नताइज बरामद होंगे यह मैं नहीं जानता। आज की वीडियो का नाम भी मैंने इसी रियायत से रखा है। सातवां और आखिरी इंकिशाफ यह कि लोग चाहते हैं कि उनसे गुफ्तगू दीन से मुताल्लिक आसान जबान में की जाए। लिहाजा वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई हो या मुफ्ती तारिक मसूद साहब, दोनों का लबो लहजा इसीलिए पसंद करते हैं कि उनकी जबान आम फहम है और वो उस अंदाज में बात करते हैं जिसे एक आम इंसान समझ सकता है, बल्कि उस पर हंस भी सकता है। अजीज़ान मन, चलिए इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। ये वो 7 निकात थे जो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई से मुताल्लिक महसूस किए और आपको बयान किए। और भी कई निकात हैं जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से हैं, लेकिन वो आज की गुफ्तगू का मौजू नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से खैर बरामद हो। एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि भले आप मुझे मुनाफिक कह लीजिए, लेकिन मैं इन दोनों साहिबाने इल्म से सीखता आया हूं और इंशाअल्लाह सीखता रहूंगा और इन्हें इज्जत देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।